ओम शांति। अभी आज कितना नंबर भट्टी? सेकंड नंबर। कितने दिन की है? 9 दिन की खास। लास्ट तीसरी भट्टी बचेगी। भट्टी अर्थात हैं जी? हाँ, भट्टी अर्थात पकना। भट्टी कोई बैठने वाली भट्टी नहीं है। तुम बैठ के घंटों बैठे रहे, घंटों बैठने से क्या बनने की संभावना ज्यादा होती है? खंगर ईंट। भट्टी में या तो बनते हैं खंगर ईंट और या तो बनते हैं बहुत सुंदर पकी हुई ईंट, और या तो बनते हैं एकदम कच्ची ईंट जो कोई काम की नहीं। तो भट्टी अर्थात परिवर्तन। इसलिए जो 9 रोज हैं खास, जहां हो, जिस स्थिति परिस्थिति में हो, वही तुम्हारे लिए है। उसी में रहना है या अचानक सब छोड़ छाड़ के अभी आ सकते हैं? संभव है? वो तुम्हारे ही हिसाब किताब है, तुम्हारे ही कर्म भोग कह लो, हिसाब किताब कह लो। वहीं रहते हुए, उन्हीं परिस्थितियों में रहते हुए योग युक्त होना। क्योंकि मन तो कहीं भी जाता है, कोई भी तुम कर्म करते हो मन तो जाता ही है। वहां से मन को निकाल के भगवान की याद में लगा देना, ये है असली भक्ति। इसलिए बाबा कहते हैं यह है सहज राजयोग। चलते फिरते उठते बैठते बाप की याद में रहना। अगर ऐसा नहीं है तो यहाँ बैठ के भी क्या होगा? मन कहाँ जाएगा? मन वहीं जाएगा जहां जहां वो जाता है। शरीर तुम्हारा यहाँ बैठा है, तो आत्मा परिपक्व हो रही है या हठ हो रहा है? हठ हो गया। इसलिए सहज राजयोग नहीं है। और तुम्हारा लक्ष्य बहुत बड़ा है। इतनी मेहनत क्यों कर रहे हो? अभी तो शुरुआत है। और जानते हो जहां से भट्टी यहाँ ट्रांसफर हुई है वहां की रूपरेखा जानते हो। तो इतनी मेहनत क्यों, किस लिए? लक्ष्य क्या है तुम्हारा? हाँ जी, वो तो 9 लाख भी बनेंगे। ओहो कौन सा, क्या बाप समान है क्या उसमें? प्योरिटी तो बहुत से बापों में है, जितने भी धर्म पिता हैं सब में प्योरिटी होती है। यहाँ जलवा दिखाएंगे वो, क्या बड़ी बात है। लाखों आत्माएं पवित्र रहती हैं, लाखों, हजारों नहीं, लाखों साधु सन्यासी पवित्र रहते हैं। ये तो बाबा ने कल परसों महिमा की, ये तो फर्स्ट चाहिए ही चाहिए, इसके बिना तो तुम्हारी मृत्यु निश्चित है। शरीर छोड़ना निश्चित है जिनके पास प्योरिटी की पावर नहीं है। ये तो खैर ठीक है, देवता तो बनेंगे ही बनेंगे, है ना, दूसरा शरीर लेके बनोगे, ये तो फर्स्ट कंडीशन है ही। इसलिए लाखों फॉलो करते हैं, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं। बाबा ने तो खैर फिर भी महिमा की है, और साधारण बात भी नहीं है, लेकिन इतना ही तक नहीं। और हाँ, क्या बोलते हैं, तुम किसकी संतान हो? अकाल मूर्त। कैसे महामूर्ख हैं, इनको ये भी नहीं मालूम। अकाल मूर्त, मूर्त माना मूर्तिमान, मूर्त माना ये मूर्त हैं, बिंदी कोई मूर्त नहीं होती। आत्मा अकाल मूर्त है। अरे वो मूर्ति है क्या? मूर्ति है आत्मा। मूर्त माना ये मूर्तें हैं। अगर पूरी दुनिया की मूर्तें खत्म हो गई तो नई दुनिया कैसे आएगी? इसलिए बाबा कहते हैं तुम अकाल मूर्त शिव बाबा की संतान कैसे हो? अकाल मूर्त, तुमको कोई भी काल छू भी नहीं सकता। सोचो, नई सृष्टि की जिनसे शुरुआत हो और उनको ही काल खा जाए, उनके शरीर छूट जाए, कभी नई सृष्टि आएगी? एक कल्पना ही बनी रहेगी।
वो संशय बुद्धि हो सकते हैं क्योंकि उनको लगता है दादी ये भी नहीं रुक पाई, वो भी नहीं रुक पाए, बड़े बड़े महारथ नहीं रुक पाए, वो संशय बुद्धि हो सकते हैं। उनको क्या मालूम कि आदि की आत्माओं ने कैसे सुंदर सुंदर साक्षात्कार किए थे अकाल मूर्त होने के। उनको नहीं मालूम, इसलिए उनके लिए नहीं है। लेकिन जिनके लिए है, इसी शरीर को कैसा बनाना, इसी शरीर को रिजुवनेट करना, आत्मा के साथ साथ शरीर का परिवर्तन करना। आत्मा सतो प्रधान बने, शरीर तुम्हारा सतो प्रधान ना बने, हो नहीं सकता। उनको कहेंगे अकाल मूर्त की संतान। कैसी मूर्तें हैं, इनको कोई भी काल खा नहीं सकता। संसार में कितना भी काल मंडराए, इससे बड़ा वरदान क्या होगा? पूरे संसार में काल मंडरा रहा हो, कोई ऐसी आत्माएं हो जिनको ये वरदान मिल जाए, कितना भी काल क्या महाकाल भी आ जाए, तुम्हारा क्या होगा? कुछ हो सकता है? कैसे हो अविनाशी? कितनी लंबी आयु, किस लिए डरते हैं क्या मरने से? वो योगी है ही नहीं, खंडित योगी है जो मरने से डरता है। योगी को कभी मृत्यु का भय होता ही नहीं। वो योगी है ही नहीं जो मृत्यु से भयभीत हो जाए। लेकिन तुमको लंबी आयु का वरदान किस लिए देते हैं? क्यों चाहिए लंबी आयु? पूरे कल्प में केवल संगम युग ही है क्या, जहां भगवान इस धरा पे आते। वो परमात्मा अनुभूति पूरे कल्प में, चाहे सतयुग हो, चाहे त्रेता हो, चाहे द्वापर हो, चाहे कलयुग हो, कभी भी नहीं हो पाई। ना आत्म अनुभूति कभी हो पाई। सोचो, चाहे संपूर्ण आत्म अनुभूति है, चाहे संपूर्ण परमात्मा अनुभूति है, ये थोड़ा सा ही काल है। बहुत ब्राह्मण हैं जिनको शरीर छोड़ के नई दुनिया में आना है, बहुत जिनके अंदर ज्ञान का बीज डला है, वो अभी शरीर छोड़ के उसके बाद शरीर लेके आना ही है उनको, ज्ञान का बीज जो डला है। लेकिन जिनसे नई सृष्टि की शुरुआत हो, वो शरीर छूट नहीं सकते। उनको लंबी आयु का वरदान होता है, आयुष्मान भव। जितना तुम याद कर, तुम्हारी आयु बढ़ती जाती है, जितना याद करते आयु बढ़ती जाती है। तुमको परमात्मा अनुभूति करनी है। अनेक जन्मों के संस्कार को काट के फिर स्वयं स्थिति में टिके, फिर तुम्हारा असली पुरुषार्थ शुरू होता है, जिसको कहते हैं ज्वाला स्वरूप अवस्था। अभी तो तुम ज्वाला स्वरूप अवस्था में प्रवेश करने के लिए मेहनत कर रहे हो। सोचो, उन ब्राह्मणों को मालूम भी नहीं है कि ज्वाला स्वरूप अवस्था भी कोई होती है। अव्यक्त वाणी में सुना तो है। क्या है ज्वाला स्वरूप अवस्था? जी, एकदम निसंकल्प, ना अच्छा ना बुरा, कोई भी संकल्प नहीं है। क्या ये नहीं स्वाभिमान का चिंतन है, अच्छा अच्छा चिंतन है, स्वर्ग का, कुछ भी नहीं है। एकदम निसंकल्प, ना अच्छा ना बुरा, एकदम पॉइंट ऑफ लाइट। मैं और मेरा बाप, दूसरा ना कोई। ये है ज्वाला स्वरूप अवस्था, जिसके लिए मुरली में ही बोला है, सतो प्रधान अवस्था में तुम ज्वाला स्वरूप धारण करते हो, तुम्हारे कोई हिसाब किताब रहता ही नहीं है आपका, या कंचन बनने लगती। इस स्टेज तक जाना है। और अभी हम मन मना भव, आज अपा जाप, अव्यक्त नहीं बोला, आज अपा जप हो जाए, मेरा बाबा, मीठा बाबा, प्यारा बाबा। दुनिया में भी तो करते हैं, राम राम नहीं करते, ओम नमः शिवाय नहीं करते। कितनी खुशी होती है जब वो निरंतर जाप करते हैं। सोचो कितना नशा रहता है उनको, ये भगवान का हम निरंतर जाप कर रहे हैं, जबकि भगवान की पहचान भी नहीं है। तुम जब आज अपा जाप करते हो, मेरा बाबा, मीठा बाबा, प्यारा, पहचान से, सोचो ये कितना बड़ा महामंत्र है। ये जपते 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 जब तुम्हारा व्यर्थ खत्म हो जाता है, धीरे धीरे तुम समर्थ आत्मा बनने लगते हो, स्वयं ही तिलक धारण कर लेते हो। कौन सा? अकाल मूर्त, स्वतः ही तिलक देते हो। इसलिए भक्ति है स्वयं में निश्चय बुद्धि। इतना निश्चय हमारा हो जाए, निश्चय तो बीज है ना, संकल्प तो बीज है ना। भक्ति में तुम अपनी रूपरेखा सेट करते हो। भक्ति कोई वरदान नहीं है। भक्ति मार्ग मुर्दाबाद होता है कि तुम्हारी भट्टी आ गई, कोई तुमको वरदान मिल गए, हो गया काम, ये फालतू बातें।
नई दुनिया में ये फालतू चीजें होती ही नहीं। भट्टी में तुमको सीखना होता है, तुमको नया लक्ष्य लेना होता है। जो तुम भट्टी में करते हो एक नई रूपरेखा तुमको वो फिर आगे चल के अव्यक्त में क्या बोलते हैं, जब मधुबन में जाते थे भट्टी करवाते बोलते थे बाबा जब तुम वापस जा रहे हो फिर निरंतर इसी भट्टी में रहना है। ऐसा नहीं तुम्हारी भट्टी खत्म हुई, खत्म नहीं हुई, तुम्हारी भट्टी शुरू हुई। सोचो वहां जितने दिन वहां ट्रेनिंग हुई थी बोले अभी भट्टी खत्म, बोले भट्टी खत्म नहीं, अब तुमको ये ट्रेनिंग हुई है इसको कंटिन्यू रखना है अपने घर गृहस्थ में रहते हुए, ये है भट्टी। इसलिए हम एक प्रैक्टिस के लिए यहाँ आते हैं कि उस प्रैक्टिस को कंटिन्यू रखना, ये है अपना कल्याण। इसलिए साधारण रूप से नहीं, जितना सीरियसली मेहनत, ये भी कोई ये नहीं है कि निसंकल्प अवस्था होगी तभी भट्टी होगी। तुम जो सफल करते हो, जो तुम मेहनत करते हो, उसी में तुम्हारी रूपरेखा समाई हुई। ओम शांति। 10-1-94 वर्तमान सीजन में एक पॉइंट शब्द को 3 रूपों से स्मृति व स्वरूप में लाना, यही सेफ्टी का साधन है। कौन सा? एक पॉइंट। माया की छाया से सेफ रखने के लिए ज्ञान की लाइट माइट के स्वरूप में स्थित कराने वाले सर्व स्नेही बाप दादा बोले, विश्व कल्याणकारी बाप दादा अपने सर्व मास्टर विश्व कल्याणकारी बच्चों को देख रहे हैं। हर एक बच्चे का इस ब्राह्मण जीवन का लक्ष्य अति श्रेष्ठ है। हर एक नंबर 1 पुरुषार्थ करने का लक्ष्य रखते हुए आगे उड़ते जा रहे हैं। लक्ष्य सभी का नंबर 1 का है, लेकिन लक्षण नंबरवार हैं। तो लक्ष्य और लक्षण दोनों में अंतर क्यों है? ज्ञानदाता बाप भी एक है, योग की विधि भी एक है, दिव्य गुण धारण करने का सहज प्रत्यक्ष प्रमाण साकार ब्रह्मा बाप भी एक है। पढ़ाई और पालना दोनों ही देने वाला एक और एक नंबर है। फिर भी प्रत्यक्ष जीवन में लक्षण नंबरवार क्यों? ये तो सभी स्वयं को अच्छी तरह से जानते ही हो कि लक्षण धारण करने में मैं किस नंबर में हूं। जानते हो? क्या बोला? लक्षण धारण करने में मैं किस नंबर पे हूं? तो ये तो तुम सब जानते हो। नंबरवार होने का विशेष आधार है एक ही शब्द, पॉइंट। पॉइंट स्वरूप को अनुभव करना। मैं ज्योति स्वरूप आत्मा हूं, इससे ऊपर क्या है? वो पॉइंट को अनुभव करना, उस पॉइंट में टिकना, तो सूक्ष्म बिंदी को इमर्ज करना, मर्ज है उसको इमर्ज करना, तीसरे नेत्र से उसकी अनुभूति करना। पॉइंट स्वरूप को अनुभव करना। दूसरा कोई भी संकल्प, बोल व कर्म व्यर्थ है, उसको पॉइंट लगाना। जब पॉइंट लगाएंगे तो क्या करेंगे? कौन सी धुन लगाएंगे? मेरा बाबा, मीठा बाबा, प्यारा बाबा। उसको पॉइंट लगाना अर्थात बिंदी लगाना। तीसरा, ज्ञान की व धारणा की अनेक पॉइंट्स को मनन कर स्व प्रति व सेवा प्रति समय पर कार्य में लगाना। तो शब्द एक ही पॉइंट है, लेकिन तीनों स्वरूप के पॉइंट को समय पर स्मृति में स्वरूप में लाना, इसमें अंतर पड़ जाता है। स्मृति सबको रहती है, लेकिन स्मृति को स्वरूप में लाना, उसमें नंबरवार हो जाते हैं। चाहे जो भी स्मृतियां हैं, कर्म करते करते भी उनको स्वरूप में लाने में नंबरवार हो जाते हैं। कई बार बाप दादा सभी बच्चों को देखते हैं कि स्मृति में बहुत होशियार होते हैं, ऐसा होना चाहिए। वह सोचते भी रहते हैं यह राइट है, यह रॉन्ग है। यह ज्ञान भी इमर्ज होता है। ज्ञान अर्थात नॉलेज, और नॉलेज इज लाइट, नॉलेज इज माइट कहा जाता है। तो जहां लाइट भी है, माइट भी है, वहां ये होना चाहिए, नहीं होता
क्या सोचते हैं कि बाप दादा यह कहते तो हैं, बनना तो है, ज्ञान तो है, लेकिन उस समय मेरे में क्या है, वह चाहिए चाहिए में ही रह जाते। इसका अर्थ है कि ज्ञान को लाइट और माइट के रूप में समय प्रमाण कार्य में नहीं लगा सकते। लाइट अर्थात ज्ञान की समझ तो पूरी आ गई है, लेकिन योग की इतनी शक्ति नहीं है जो उसको स्वरूप में ला सकें। तो लेकिन स्वरूप में लाने की शक्ति कम है। जब लाइट अर्थात रोशनी है कि ये रॉन्ग है, ये राइट है, ये अंधकार है, ये प्रकाश है, ये व्यर्थ है, ये समर्थ है, तो अंधकार समझते भी अंधकार में रहना, इसको ज्ञानी व समझदार कहेंगे। ज्ञानी नहीं तो क्या हुए, भक्त व अधूरे ज्ञानी। रॉन्ग समझते भी रॉन्ग कर्मों के व संकल्पों के व स्वभाव संस्कार के वशीभूत हो जाएं, तो इसको क्या कहा जाएगा, उसका क्या टाइटल होना चाहिए। बाप दादा समय की गति को देख सभी बच्चों को बार बार अटेंशन दिलाते हैं। अभी समय की गति बहुत तीव्र गति है, सब ब्राह्मण जानते हैं। ये 14 वर्ष में समय कहाँ हो जाएगा, एकदम समाप्त। और 14 वर्ष में नई दुनिया का प्रैक्टिकल रूप भी दुनिया के सामने, पहले ब्राह्मणों के सामने, फिर पूरी दुनिया के सामने। अटेंशन शब्द को डबल अंडरलाइन करा रहे हैं क्या, किसको, अटेंशन। ये प्रकृति की तमोगुणी शक्ति और माया की सूक्ष्म रॉयल समझदारी की शक्ति अपना कार्य तीव्र गति से कर रही है और करती रहेगी। क्या, तमोगुणी शक्ति किसकी, प्रकृति की और माया। प्रकृति के विकराल रूप को जानना सहज है, लेकिन भिन्न भिन्न विकराल रूप हलचल में अचल रहना, इसमें और अटेंशन चाहिए। प्रकृति का भूकंप कहीं पूर्व में आएगा, पश्चिम में, दक्षिण में, किसी कंट्री में आएगा, हमको क्या फर्क पड़ता है, जब आएगा तब देखा जाएगा। जब आएगा तब देखा जाएगा। ये फिर आज क्यों इतना माथा मार रहे हैं? अरे है क्या ये प्रकृति, वो स्थूल प्रकृति है क्या? अरे तुम्हारा स्वभाव संस्कार, ये तुम्हारी जड़ प्रकृति, ये प्रभावित होगी। अभी जो ग्रहों की चाल होने वाली है ना, ग्रह अपनी चाल बदलेंगे, नहीं बदलेंगे, नहीं बदलेंगे। ग्रह अपनी चाल बदलें, प्रकृति पूरी तरह प्रभावित है, और तुम या तो तुम आत्मा बन गए तो बहुत अच्छी बात, फिर तो तुम डिटैच, धरनी के आकर्षण से परे हो गए। लेकिन धरनी के आकर्षण से परे होने के लिए तुम मेरा बाबा मीठा बाबा कर तो रहे हो, इसलिए चिंता वाली भी कोई बात नहीं। लेकिन समझ तो होनी चाहिए कि वो भूकंप नहीं कि जापान में आ गया, हम तो हिले ही नहीं है। जापान में भूकंप आता रहेगा, नहीं आता रहेगा। जहाँ ज्ञान का पानी ही नहीं है तो वहां तो भूकंप आएगा। ऐसा नहीं कि तुम्हारे ऊपर आज असर नहीं हो रहा। तो ये बेहद का जो गति होने वाली है समय की, उसमें सब आत्माओं को प्रभावित होना है। हाँ, तुम अपनी याद की यात्रा में मस्त हो तो उतना प्रभाव नहीं होता है, और याद की यात्रा कम हो जाती है तो निश्चित रूप से प्रभावित तो होना ही पड़ेगा। तो वो जड़ प्रकृति है, चैतन्य प्रकृति भी है नहीं है। स्वर्ग में जाएगी नहीं जाएगी, सतो प्रधान होगी नहीं होगी, नहीं होगी। सोचो, स्वर्ग आ गया अब प्रकृति सतो प्रधान ही नहीं है, ये हो सकता है? होना है, तो उसके साथ साथ सबको सतो प्रधान होना है। इसलिए हम ब्राह्मणों की दुनिया जो आगे आगे सब कुछ बेहद में होता है, और वहां दुनिया में हद में होता है। इसलिए ज्यादा अटेंशन किनको दिला रहे हैं, अटेंशन प्लीज, कृपा करके क्या करो अभी वो समय नहीं है जो बीत चुका। अब नई दुनिया तुम्हारी हथेली में है, तो समय का स्वरूप भी क्या है, पुराना है, नया है, नया ते नया है। बाबा कहते हैं क्या वो नए ते नया पुरुष क्या बोलते हैं, न्यू मैन ऑफ दिस वर्ल्ड। सोचिए, तो प्रकृति के विकराल रूप को जानना सहज है, लेकिन भिन्न भिन्न विकराल हलचल में अचल रहना, इसमें और अटेंशन चाहिए।
माया के अति सूक्ष्म स्वरूप को जानने में भी धोखा खा लेते हैं। माया ऐसा रॉयल रूप रखती है जो रॉन्ग को राइट अनुभव कराती है, बिल्कुल रॉन्ग लेकिन बुद्धि को ऐसा परिवर्तित कर देती है जो रियल समझ को, महसूसता की शक्ति को गायब कर देती है। जैसे कोई जादू मंत्र करते हैं ना, तो परवश हो जाते हैं। ऐसे महसूसता शक्ति गायब करने की रॉयल रॉयल माया रियल को समझने नहीं देती। होगा बिल्कुल रॉन्ग, लेकिन माया की छाया के वशीभूत होने के कारण रॉन्ग को राइट समझते और सिद्ध करने में माया के सुप्रीम कोर्ट के वकील बन जाते हैं। तो वकील क्या करते हैं? झूठ को सच सिद्ध करने में होशियार होते हैं। सच तो सच सिद्ध करने में ही होते हैं, सच को सच सिद्ध करने में ही होते हैं, लेकिन झूठ को सच सिद्ध करने में होशियार कौन होते हैं? दोनों में होशियार होते हैं। इसलिए बाप दादा अटेंशन को डबल अंडरलाइन करा रहे हैं। क्या कहा? डबल अंडरलाइन। महसूसता शक्ति को परिवर्तन करने की सूक्ष्म स्वरूप की माया की छाया से सदा अपने को सेफ रखो, क्योंकि विशेष माया का स्वरूप विशेष इस स्वरूप को अपना कार्य विशेष महसूसता की शक्ति को परिवर्तित करने की सूक्ष्म स्वरूप की माया की छाया से सदा अपने को सेफ रखो, क्योंकि विशेष माया का स्वरूप विशेष इस स्वरूप में अपना कार्य कर रहा है। समझा? अभी क्या करेंगे? केयरफुल रहना। अगर कोई भी विशेष आत्माएं इशारा देती हैं तो अच्छी तरह से माया की छाया से निकल बाप की छत्र छाया में अपने को, विशेष मन बुद्धि को इस छत्र छाया के सहारे में ले आओ। पहले तो बोलते तो थे जब समय आएगा तो, कब बोलते थे? कितने महीने पहले? उनको लगा समय आएगा, अभी तो 37 तो दूर है, तो चलो समय आएगा तो 31। अरे समय तुम लोग तो मालूम समय सामने खड़ा है, वो अलग से बैठ के तुमको थोड़ी बताएंगे। अब कान में फूक मार दी तुम्हारे, क्या समय का इंतजार कर रहे? तो वहां से निकल कहाँ आ जाओ? बाप की छत्र छाया में अपने को, विशेष मन बुद्धि को इस छत्र छाया के सहारे में लाओ। भट्टी माना मन बुद्धि का परिवर्तन, क्योंकि मन में नेगेटिव भाव और भावना पैदा करने का विशेष माया का प्रभाव चल रहा है और बुद्धि में यथार्थ महसूसता को समाप्त करने का विशेष माया का कार्य चल रहा है। कहाँ चल रहा है? पूरे ब्राह्मणों की दुनिया में ये माया का विशेष रॉयल रूप वर्तमान समय काम कर रहा है। जैसे कोई सीजन होती है ना, तो सीजन से बचने के लिए उसी प्रमाण विशेष अटेंशन रखा जाता है। जैसे बारिश आएगी तो छाते, रेनकोट आदि का अटेंशन रखेंगे। सर्दी आएगी तो गर्म कपड़े रखेंगे, अटेंशन देंगे ना, तो मन और बुद्धि के ऊपर प्रभाव नहीं पड़े। इसके लिए पहले ही सेफ्टी के साधन विशेष अपनाओ। वो विशेष साधन बहुत सहज हैं, पहले भी सुनाया है। एक ही पॉइंट शब्द कितना सहज है। क्या? एक ही पॉइंट शब्द सब सहज है ना, लंबा चौड़ा तो नहीं सुनाया ना। कहते रहते हैं हाँ मैं आत्मा बिंदु हूं, ज्योति स्वरूप हूं, लेकिन उसमें टिकते नहीं। क्या? कहना और उसमें टिकना। लगाना चाहते हैं पॉइंट, लेकिन लग जाता है क्वेश्चन मार्क और आश्चर्य की निशानी। पॉइंट लगाना सहज है या आश्चर्य की निशानी व क्वेश्चन मार्क की निशानी? क्या सहज है? बिंदी लगाना सहज है ना, फिर क्वेश्चन और आश्चर्य में क्यों चले जाते हैं? इस विधि को अपनाओ। सीजन है झूठ, सच सिद्ध होने का, और झूठ सत्य से भी स्पष्ट और आकर्षण वाला होगा। क्या?
झूठ कैसा होगा, कितना आकर्षक होगा। और सीजन कौन सी है, सत्य को सिद्ध करने की। जैसे आजकल का फैशन है ना, झूठी चीज कितनी आकर्षण वाली होती है, उसके आगे सच्चे की वैल्यू कम हो जाती है। रियल सिल्वर देखो और व्हाइट सिल्वर देखो, क्या सुंदर लगता है। रियल सिल्वर काला हो जाएगा और व्हाइट सिल्वर सदा चमकता रहेगा। तो आकर्षण व्हाइट करेगा या रियल करेगा? तो अगर देखने की ही बात है तो सीजन को पहचानो, माया के स्वरूप को पहचानो, प्रकृति के तमोगुण के भिन्न भिन्न रंगत को पहचानो। एक है जानना, दूसरा है पहचानना। जानते ज्यादा हो, पहचानने में कभी गलती कर देते हो, कभी राइट कर देते हो। अभी क्या करेंगे, सेफ रहेंगे ना। फिर ये नहीं कहना हमने तो समझा नहीं, ऐसा भी होता है क्या? यह क्या क्या नहीं चलेगा। अभी तो फिर भी बाप थोड़ा थोड़ा रहम करता, थोड़ा थोड़ा कदम उठाता, लेकिन फिर क्या और क्यों कोई नहीं सुनेगा। ऐसे नहीं वैसा, ये वकालत नहीं चलेगी। जज बनो, माया के वकील नहीं बनो। मजा बहुत आता है जब वकालत करते हैं। अनुभवी तो सब है ना, अनुभव होता है ना। सुन सुनकर साक्षी हो हर्षित होते रहते हैं। अच्छी तरह से समझा, पांडवों ने, शक्तियों ने समझा, टीचर ने समझा, सभी हाँ हाँ तो कर रहे हैं। फोटो निकल रहा है ना, हाँ का। तीसरी सीजन है विशेष कमजोरी के स्वभाव संस्कार संबंध संपर्क में आना। क्या? तीसरी सीजन है विशेष कमजोरी के स्वभाव संस्कार संबंध संपर्क में आना। इसका विस्तार भी बहुत बड़ा है, वो आज नहीं सुनाएंगे। कई बच्चे कहते हैं क्या करें, पहले तो था ही नहीं, अभी पता नहीं क्या हो गया है। ये संस्कार मेरे में था ही नहीं, अभी हो गया है। इसका कारण और इसकी विधि का विस्तार फिर कभी सुनाएंगे। अच्छा, चारों ओर के बाप दादा के महावाक्य सुनने और धारण करने वाले चात्रक बच्चों को, सर्व सब्जेक्ट को स्मृति के साथ स्वरूप में लाने वाले समीप आत्माओं को, सदा ज्ञान के हर बात को लाइट और माइट स्वरूप से कार्य में लगाने वाली श्रेष्ठ आत्माओं को, सदा लक्ष्य और लक्षण समान करने वाले बाप के ज्ञानी तु आत्मा बच्चों को, सदा बाप की छत्र छाया में रहने वाले, माया की छाया से सेफ रहने वाले, जानना और पहचानना दोनों की विशेषता को जीवन में लाने वाले ऐसे विशेष आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। दादियों से मुलाकात। शक्ति सेना तीव्र गति से चल रही है ना। सेना को बाप दादा के साथ साथ आप निमित्त आत्माएं भी चलाने के निमित्त हो। बाप तो सदा साथ है और सदा ही रहेंगे, फिर भी बाप दादा की श्रेष्ठ भुजाएं तो होना। बाप शक्ति देते हैं, बाप माइक रूप में है, लेकिन निमित्त समझाने के लिए माइक तो आप निमित्त हो। कितनी मजे की बातें सुनते हैं, खेल लगता है ना, खेल है ना। खेल खेल में विजयी बन, सभी को मायाजीत विजयी बनना ही है। तो ये तो गारंटी ही है। कौन सी गारंटी की? खेल खेल में विजयी बन, सभी को मायाजीत विजयी बनना ही है, ये तो गारंटी है ही। लेकिन बीच बीच में ये खेल देखने पड़ते हैं। क्या? जो भी हिसाब किताब आते हैं, बीच बीच में ये खेल देखने पड़ते हैं। तो थकते तो नहीं हो ना, हंसते खेलते पार करते और कराते। क्या? हंसते खेलते। कोई भी ऐसी बात सुनते तो दिल से क्या निकलता है? वाह ड्रामा वाह। हाय ड्रामा हाय नहीं निकलता, वाह ड्रामा। वाह वाह करते हुए सभी को वाह वाह बनना ही है। क्या करते हुए? हाय हाय नहीं। वाह वाह कर रहे हैं तो वाह वाह बनने वाले हैं। हाय हाय कर रहे हैं तो
वाह वाह करते हुए सभी को वाह वाह बनना ही है, ये सब पार करना ही है। अच्छा, बाप दादा की पर्सनल मुलाकात। पहला ग्रुप, विजय हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, इस निश्चय और नशे से निर्विघ्न स्थिति का अनुभव करो। जैसे ऊंचे ते ऊंचा बाप है, ऐसे हम आत्माएं भी ऊंचे ते ऊंची श्रेष्ठ आत्माएं हैं, यह अनुभव करते हुए चलते हैं। क्योंकि दुनिया वालों के लिए तो सबसे श्रेष्ठ ऊंचे ते ऊंचा है बाप के बाद देवताएं, लेकिन देवताओं से ऊंचे आप ब्राह्मण आत्माएं हो, रिश्ते हो, ये दुनिया वाले नहीं जानते। देवता पद को इस ब्राह्मण जीवन से ऊंचा नहीं कहेंगे क्या? देवता पद जो तुम्हारा है उसको इस ब्राह्मण जीवन से ऊंचा नहीं कहे, क्यों? वो तो ऊंचा है, ऐसा क्यों है जी? ईश्वरीय कुल। और अरे बन तो अभी इस ब्राह्मण जीवन में रहे हैं ना, बलिहारी तो इस जीवन की है। ऊंचा अभी का ब्राह्मण जीवन है, देवताओं से भी ऊंचा क्यों है उसको तो अच्छी तरह से जानते हो ना। देवता रूप में बाप का ज्ञान इमर्ज नहीं होगा, परमात्मा मिलन का अनुभव इस ब्राह्मण जीवन में करते हो, देवताई जीवन में नहीं। पूरे कल्प में केवल परमात्मा अनुभूति का आधार ये ब्राह्मण जीवन। ब्राह्मण ही देवता बनते हैं, लेकिन इस समय देवताई जीवन से भी ऊंच हो तो इतना नशा सदा रहे, कभी कभी नहीं। क्योंकि बाप अविनाशी है और अविनाशी बाप जो ज्ञान देते हैं वह भी अविनाशी है, जो स्मृति दिलाते हैं वह भी अविनाशी है, कभी कभी नहीं। चेक करो, सदा यह नशा रहता है कि कभी कभी रहता है? मजा तो तब आएगा जब सदा रहेगा। क्या ये नशा तुमको सदा बना रहे। कभी रहा कभी नहीं रहा तो कभी मजे में होंगे, कभी मूंझे हुए रहेंगे। तो अभी अभी मजा, अभी अभी मूंझ नहीं, सदा रहे। जैसे यह श्वास सदा ही चलता है ना, यदि एक सेकंड भी श्वास रुक जाए या कभी कभी चले तो उसे जीवन कहेंगे? तो इस ब्राह्मण जीवन में निरंतर मजे में हो, अगर मजा नहीं होगा तो मूंझेंगे जरूर। तो माताएं सदा मजे में रहती हो? इनसे पूछा। शक्तियां हो ना, साधारण तो नहीं हो। या घर में जाती हो तो साधारण माताएं बन जाती हो। यहाँ कौन सा रूप धारण कर रहे हैं? शक्ति रूप। वो घर में गए, फिर वही रूप बन गया। क्या चाहता है बाबा? सदा ही शक्ति रूप तुम्हारा इमर्ज रहे। नहीं, सदा यह याद रहे कि हम शक्तियां हैं, हद के नहीं हैं, बेहद के विश्व कल्याणकारी हैं। शक्तियां अर्थात असुरों के ऊपर विजय प्राप्त करने वाली शक्तियों को कहते ही हैं असुर संहारने, अर्थात आसुरी संस्कार को संहार करने वाली। तो सभी शक्तियां ऐसी बहादुर हो। और पांडव अर्थात विजय। क्या क्या मतलब? हाँ जी, मैंने भी सुना। मतलब पूछ रहे हैं? मतलब जहां तुम फील्ड पे जाते हो, अगर तुमको विजय महसूस नहीं होती, यही तुम्हारी कमी है। जो तुम यहां कर रहे हो वही तुम फील्ड पे करो, उसको कहेंगे विजयी। यहाँ आए 1-2 घंटे के लिए विजयी, मजा ही मजा। ये सीधा यू भर लिया तुमने चार्ट जाके। जैसे ऑफिस में गए तो चार्ट हमेशा ही थोड़ी काम रहता है। कोई भी आपका कोई भी फील्ड हो, हमेशा कोई भी बिजी नहीं रहता। जितना समय बिजी है बाबा फ्रीज कर देते हैं, बहुत समय है तो भी। लेकिन जब वहां से फ्री हुए तो क्या शुरू हो जाए? धुन लग जाए। क्या अब ये सीजन है? अभी कौन सी सीजन है? आज आपकी सीजन है, धुन लगाने की सीजन है। तो पांडव कभी यह नहीं कह सकते कि चाहते नहीं है, लेकिन हार हो जाती है, क्योंकि आधा कल्प हार खाई, अभी विजय प्राप्त करने का समय है। तो विजय के समय पर भी हार खाएंगे तो विजयी कब बनेंगे?
और फिर आगे चल के तो समर्पण समारोह होगा, नहीं होगा? नहीं होगा। तो फिर यही है सबसे बड़ा तुम्हारा सर्टिफिकेट लेने का समय। जो विपरीत परिस्थितियों में स्वस्थिति में टिकने की मेहनत करें तो कितना सुंदर सफल कर पाएंगे जब उनका समर्पण समारोह होगा। इसलिए इस समय सदा विजयी। विजय जन्म सिद्ध अधिकार है। अधिकार को कोई छोड़ते नहीं, लड़ाई झगड़ा करके भी लेते हैं, और यहां तो सहज मिलता है। क्या? तुम्हारा अधिकार सहज मिलता है। विजय अपना जन्म सिद्ध अधिकार है। अधिकार का नशा व खुशी रहती है ना। हद के अधिकार का भी कितना नशा रहता है। प्राइम मिनिस्टर को भूल जाएगा कि क्या मैं प्राइम मिनिस्टर हूं? सोएगा खाएगा तो भूलेगा क्या मैं प्राइम मिनिस्टर हूं? तो हद का अधिकार और बेहद का अधिकार कितना भी कोई भुलाए, भूल नहीं सकता। माया का काम है भुलाना और आपका काम है विजयी बनना, क्योंकि समझ है ना विजय और हार क्या है। इतने तो समझदार हो गए, नहीं हो गए? विजय कब होती है और हार कब होती है? ये तो कोई मन से तो हारते नहीं, चार्ट रोज भेजते हैं। तो विजय कब होती है, हार कब होती है? पूछ उनसे रहे हैं, पांडवों से पूछ रहे हैं। विजय कब होती है, हार कब होती है? अभी आपकी रोज हार होती है, विजय होती है, ये पूछ रहे हैं। वाह, कैसे होती है विजय और हार कब होती है? रोज हार भी होती है और विजय भी होती है, सदा विजयी होती है रोज। वाह क्या बात है, हम तो ढूंढ रहे थे 27 तो वंडरफुल खेल हो गया है ना। तो विजय कब होती है, प्रश्न ये उठ रहा है। तो विजय आपको कब लगता है कि विजय 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 पताका हमारी लहरा रही है? बाप दादा बैठे हैं, आशीर्वाद है ही है तो विजय कब होती है? हाँ बताओ और कुछ। हाँ, और हार कब होती है? विजय मत बताओ, हार बता दो। अरे जब भगवान को भूले हुए हैं तो हार है, जब भगवान की याद है तो जीत है। और अभी निरंतर योगी तो कोई बना नहीं है। अधिकांश समय हम हारे हुए होते हैं, जीते हुए होते हैं। हारे हुए होते हैं। अगर 8 घंटा भी तुम जीते हुए हो तो बहुत बड़ी बात है, साधारण बात नहीं। 24 घंटे में बाबा ने 8 घंटे ही मांगे हैं मुरलियों में। अपने घर गृहस्थ को संभालो, अपनी ड्यूटी करो, जहां भी तुम सर्वेंट हो, गवर्नमेंट सर्वेंट हो, प्राइवेट, जहां जो ड्यूटी है 8 घंटा फ्री किया है। 8 घंटा शरीर में, 8 घंटा भगवान की याद। तो 8 घंटा जो विजयी बनेंगे वो सदा काल के लिए क्या हो जाएंगे? विजय बन जाएंगे, नहीं बन जाएंगे? बाकी 16 घंटे क्या होता है? हार ही कहेंगे, अभी निरंतर योगी बने हैं क्या? तो माया का काम है भुलाना और आपका काम है विजयी बनना, क्योंकि समझ है ना कि विजय और हार क्या है। हार के भी अनुभवी हैं और विजय के भी अनुभव हैं। तो हार खाने से क्या हुआ और विजय प्राप्त करने से क्या हुआ, दोनों के अंतर को जानते हो, इसलिए सदा विजयी हैं और सदा रहेंगे। क्योंकि अविनाशी बाप और अविनाशी प्राप्ति के अधिकारी हम आत्माएं हैं। यह सदा इमर्ज रूप में रहे, ऐसे नहीं है तो बने तो हैं, जानते तो हैं, ऐसे नहीं, प्रैक्टिकल में है। जो जानते हैं वही निश्चय कर चलते हैं। तो हर कर्म में विजय का निश्चय और नशा हो। नशे के आधार है ही निश्चय, निश्चय कम तो नशा भी कम, इसलिए कहते हैं निश्चय बुद्धि विजयी। तो फाउंडेशन क्या हुआ? निश्चय। निश्चय में कभी कभी वाले नहीं बनना, नहीं तो अंत में रिजल्ट के समय भी प्राप्ति कभी कभी की होगी, फिर पश्चाताप करना पड़ेगा। अभी प्राप्ति है, फिर पश्चाताप होगा। तो प्राप्ति के समय प्राप्ति करो, पश्चाताप के समय प्राप्ति नहीं कर सकेंगे, कर लेंगे हो जाएगा, नहीं, करना ही है, यह निश्चय हो। कर लेंगे, दिलासे पर नहीं चलो, कर तो रहे हैं ना, और क्या होगा, हो ही जाएंगे, नहीं, अब भी होना है, गेगे नहीं।
जब दूसरों को चैलेंज करते हो कि श्वास पर कोई भरोसा नहीं, औरों को ज्ञान देते हो ना, तो पहले स्वयं को ज्ञान दो। कभी करने वाले हैं या अब करने वाले हैं, तो सदा विजय के अधिकारी आत्माएं हो। क्या कहा? कभी कभी वाले नहीं, सदा विजय के अधिकारी आत्माएं हो। विजय जन्म सिद्ध अधिकार है। इस स्मृति से उड़ते चलो। कुछ भी हो जाए, ये स्मृति में लाओ कि मैं सदा विजयी हूं। क्या भी हो जाए, निश्चय अटल है, कोई टाल नहीं सकता। अच्छा, अब सभी ऐसी कमाल करके दिखाओ जो हर स्थान विजय अर्थात निर्विघ्न हो। क्या इस भट्टी में कौन सा फाउंडेशन डालो? सोचो। अभी ऐसी कमाल करके दिखाओ जो हर स्थान विजय अर्थात निर्विघ्न हो। यहाँ बेहद के स्थान हैं, ये चैतन्य स्थान कैसे बन जाए? विजयी, कोई भी विघ्न ना आए। विघ्न आएंगे लेकिन हार नहीं होनी चाहिए। तो वहां जहां विजय है, विघ्न हट जाएगा तो निर्विघ्न बन जाएंगे। क्या कहा? आएगा नहीं बल्कि क्या होगा? विघ्न भी हट जाएगा। सदा निर्विघ्न, ये कमाल करके दिखाओ। क्या संभव है? कौन सी कमाल करके दिखाओ? सदा निर्विघ्न, तो कौन सा टाइटल मिल जाएगा तुमको? सोचो, जिसके खुद के पास ही विघ्न नहीं है और दूसरों के विघ्नों को विनाश करने के निमित्त बन जाए। कोई भी गीता पाठशाला हो, उप सेवा केंद्र हो, लेकिन स्वयं निर्विघ्न बनो और औरों को भी निर्विघ्न बनाओ। ऐसी कमाल दिखाओ। करना ही है, करेंगे, देखेंगे नहीं। गे कहेंगे माना निश्चय में परसेंटेज है। सब ये खुशखबरी सुने कि सभी छोटे बड़े सेंटर्स निर्विघ्न हैं। जब नए आते हैं तो ये छोटे सेंटर हैं, बड़े हैं? नए नए अर्थात छोटे सेंटर, पुराने अर्थात बड़े सेंटर, सब निर्विघ्न हैं। सब ये खुशखबरी सुने कि सभी सेंटर निर्विघ्न हैं, किसी प्रकार का विघ्न आ नहीं सकता। दूसरों के विघ्न को भी मिटाएंगे, विजयी बनेंगे, ऐसे समाचार आए। कहां से भी कोई विघ्न का समाचार ना आए। ऐसे नहीं कहना कि हम तो ठीक हैं, ये करते हैं, हम क्या करें? 3 मास विजयी रह करके दिखाओ। कल भी क्या बोला था? कौन सा इशारा दिया था खास? क्या बोला था कल 3 मास के लिए? ग्राफ तो डिस्कशन में आया था, लेकिन बाबा ने 3 मास के अपनी रिजल्ट चेक करने के लिए खास बोला था। ये 3 मास का कोई विशेष खेल होगा, कल भी था इशारा। तो 3 मास में ही पता पड़ जाएगा। सभी हाँ कहते हो तो ये कमाल करके दिखाओ। 3 मास में हम जलवा करके दिखाएंगे, तो ये कमाल करके दिखाओ। दूसरा ग्रुप, फरिश्ता बनना है तो मेरेपन के बोझ को समाप्त करो, सबके प्यारे बनो। सदा अपने को डबल लाइट अर्थात फरिश्ता आत्मा अनुभव करते हो। डबल लाइट का अर्थ ही है आत्मा लाइट और फरिश्ता स्वरूप भी लाइट। कर्म करते भी फरिश्ता स्वरूप में कर्म करने वाले, सभी फरिश्ता हो या गृहस्थी हो। बाल बच्चों का बोझ तो नहीं, सब बोझ बाप के हवाले कर दिया। या अभी तक कोई मेरा है, पोत्रा मेरा, यह मकान मेरा, बाकी मैं बाप का हूं, ऐसे तो नहीं। क्योंकि इनको नहीं देखेंगे तो इनकी क्या हालत होगी बेचारों की। तो बाकी मैं तो पक्का बाप की हूं। सच्चे सच्चे बिन कोड़ी बादशाह है। एक कोड़ी भी नहीं, लेकिन बादशाह है। बिना कोड़ी बादशाह कितना अच्छा है। अपने पास तुमने क्या नहीं रखा? एक फूटी कोड़ी भी नहीं रखी, संभालना भी नहीं पड़े और हो भी बादशाह, ऐसे समझते हो। जब देह ही मेरी नहीं तो देह के साथी, देह के पदार्थ और देह के संबंध, तन मन धन सब तेरा, कि मन तेरा और धन मेरा, ऐसे तो नहीं। ओ भाई जी कैसे हैं आप? योग तो लगाते हैं लेकिन
पैसा तो रखना पड़े ना। अरे हाँ, भगवान थोड़ी आएगा तुम्हारे संभालने के लिए। हैं, आप कोई बीमारी सिमारी तो लगी रहती हैं, धन तो थोड़ा बहुत क्या करे, रखना पड़े ना, तो ये तो समझदारी है। तो योग तो लगाते हैं लेकिन पैसा तो रखना पड़ेगा। मेरापन नहीं हो, रखो भले, बाबा भी छुट्टी दे रहे हैं कि तुम कोई ब्रह्मा तो हो नहीं। रखो भले लेकिन क्या ना हो, मेरापन ना हो। मेरापन बोझ है और बोझ नीचे ले आता है, फरिश्ता बनने नहीं देगा। कोई भी मेरापन, मेरा स्वभाव, मेरा संस्कार, मेरी नेचर कुछ भी मेरा है तो बोझ है, और बोझ वाला उड़ नहीं सकता, फरिश्ता नहीं बन सकता। सीजन कौन सी चल रही है? सीजन उड़ने की चल रही है। तो फरिश्ते हो या कोई ना कोई बोझ अभी रहा हुआ है, आई वेल के लिए थोड़ा थोड़ा छिपा कर रखा है। मेरा मेरा कहते मैले हो गए थे, अभी तेरा तेरा कहते स्वच्छ बन गए। तो फरिश्ता अर्थात मेरापन अंश मात्र भी नहीं, संकल्प में भी मेरेपन का भान, संकल्प संकल्प में भी मेरेपन का भान आए तो समझो मैला हुआ। किसी भी चीज के ऊपर मैल चढ़ जाए तो मैल का बोझ हो जाएगा ना। तो ये मेरापन अर्थात मैलापन, रिश्ते हैं, पुरानी दुनिया से कोई रिश्ता नहीं। सेवा अर्थ है रिश्ता नहीं है। क्या क्या कहा? सेवा अर्थ है लेकिन मन बुद्धि से कोई रिश्ता नहीं। सेवा भाव से संबंध में आते हो, गृहस्थी बनकर सेवा नहीं करते हो, सेवाधारी बनकर सेवा करते हो। ऐसे सेवाधारी हो, सेवा स्थान समझते हो या घर समझते हो, तो जैसा सेवा स्थान की विधि होती है उसी विधि प्रमाण चलते हो कि गृहस्थी प्रमाण चलते हो। सेवा स्थान समझने की विधि है न्यारे और बाप के प्यारे, जरा भी मेरापन का प्रभाव नहीं पड़े। आग है लेकिन सेक नहीं आए, क्योंकि साधन है ना। जैसे आग बुझाने वाले आग में जाते हैं लेकिन खुद सेक में नहीं आते, सेफ रहते हैं क्योंकि साधन है। अगर आग बुझाने वाला ही जल जाए तो लोग हंसेंगे ना। तो चाहे वायुमंडल में परिस्थितियों की आग हो लेकिन प्रभाव नहीं डाले, सेक नहीं आए। ऐसे नहीं कि परिस्थिति नहीं है तो बहुत अच्छे हैं और परिस्थिति आ गई तो सेक लग गया। तो ऐसे फरिश्ते होना, फरिश्ता कितना प्यारा लगता है। अगर स्वप्न में भी किसके पास फरिश्ता आता है तो खुश हो जाते हैं। फरिश्ता जीवन अर्थात सदा प्यारा जीवन। बाप प्यारे से प्यारा है ना, तो बच्चे भी सदा सर्व के प्यारे से प्यारे हैं। सिर्फ बाल बच्चे पोत्रे धोत्रों के प्यारे नहीं, हद के प्यारे नहीं, बेहद के प्यारे। क्योंकि सर्व आत्माएं आपका परिवार है, सिर्फ 10-12 का परिवार नहीं है। कितना बड़ा परिवार है, बेहद, सर्व के प्यारे। चाहे कैसी भी आत्मा हो लेकिन आप सर्व के प्यारे हो। जो प्यार करे उसके प्यारे हो, ये नहीं, सर्व के प्यारे। लड़ाई करने वाले, कुछ बोलने वाले प्यारे, उन कुछ बोलने वाले प्यारे नहीं, ऐसे नहीं, सर्व के प्यारे। आप लोगों ने द्वापर से बाप को कितनी गाली दी, फिर भी बाप ने प्यार किया या घृणा की? प्यार किया ना। तो फॉलो फादर, कैसी भी आत्माएं हो लेकिन अपनी दृष्टि, अपनी भावना प्यार की हो, इसको कहा जाता है सर्व के प्यारे। 12 के प्यारे हैं, एक के नहीं, नहीं, सर्व के प्यारे। ऐसे है या किसी आत्मा के प्रति थोड़ा थोड़ा आ जाता है, कोई थोड़ा इंसल्ट करते हैं, कोई घृणा करते हैं, तो प्यार आता है या घृणा आती है? नहीं, परवश आत्माएं हैं, सर्व के प्यारे इसको कहा जाता है। इसको कहा जाता है फरिश्ता। कोई कोई के प्यारे हैं तो फरिश्ते नहीं। तो अभी सोच कर बताओ मैं कौन? माताएं क्या कहेंगी? सासू बहुत खराब है, नंद बहुत खराब है। नहीं, सब प्यारे हैं, किसी से और कोई भावना नहीं। चाहे वो क्या भी कहें, क्या भी करें, लेकिन आपकी भावना शुद्ध हो, इसका भी कल्याण हो। सर्व प्रति कल्याण की भावना हो, इसको कहते हैं फरिश्ता। मंजिल तो ऊंची है ना, या सहज है?
मंजिल तो ऊंची है ना या सहज है, तो ऐसी ऊंची अवस्था भी है, क्योंकि अगर फरिश्ता नहीं तो देवता भी नहीं कहेंगे। देवता ही दुनिया में जाएंगे लेकिन पद प्राप्त नहीं कर सकेंगे। नाम तो देवता होगा लेकिन पद क्या होगा? एक ही नॉलेज से कोई बड़ा बन जाए, इंजीनियर बन जाए, डॉक्टर बन जाए और कोई बूट पॉलिश वाला बन जाए, तो अच्छा लगेगा। सतयुग में तो आएंगे लेकिन पद क्या प्राप्त करना है वह भी सोचना। ऊंचा पद पाना है या सिर्फ मिले तो ठीक। ऊंच पद पाने का साधन है फरिश्ता बनना। क्या ऊंच पद पाने का साधन? फरिश्ता बनना। कौन सा फरिश्ता? केवल ड्रिल करने वाला फरिश्ता? यह पूरा ट्रांसपेरेंट, हड्डी मांस नहीं है। 1-2 घंटे के लिए उस रूप में बैठ के किरणें ली, फैलाई। ये भी फरिश्ता है लेकिन ये काल्पनिक। इसका जब प्रैक्टिकल स्वरूप होगा, कल्पना करके देखो। फरिश्तों की दुनिया तुम्हारा इंतजार कर रही है। कहाँ है वो दुनिया? फरिश्तों की इंतजार कर रही है वो दुनिया या सबका इंतजार कर रही है? सबके लिए वो दुनिया क्या बन जाएगी? धर्मराजपुरी बन जाएगी। लेकिन तुम्हारे लिए वो फरिश्तों की दुनिया इंतजार कर रही है। कहाँ है? ये तो कहना कितना आसान, सूक्ष्म वतन है। क्या बात है। जरूर वो अदृश्य है लेकिन नहीं है ऐसा बिल्कुल नहीं है। वो दुनिया अदृश्य है लेकिन नहीं है ऐसा नहीं है। नहीं तो लक्ष्य ही तुमको क्यों दिया? तुमको जीते जी फरिश्ता बनना है। जो जितनी जल्दी उस फरिश्ता स्टेज को पकड़ ले उतना ही बड़ा देवता। तो पहले पहले वो सूक्ष्म वतन के स्टेज को कितने पकड़ते हैं? सीधा है 3 है या 6 हैं? कितने भुजाएं दिखाते हैं उनको? तो फरिश्ता बनना, तो फरिश्ते की परिभाषा समझी ना? सभी बाप के बन गए। तो बाप का बनना अर्थात बाप समान बनना। जैसे ब्रह्मा बाप फरिश्ता बनाना, तो फॉलो फादर। तीसरा ग्रुप, मैं परम पूज्य आत्मा हूं। इस स्मृति से पवित्रता का फाउंडेशन मजबूत करो। अपने को कल्प कल्प की पूज्य आत्माएं अनुभव करते हो। स्मृति है कि हम ही पूज्य थे, हम ही हैं और हम ही बनेंगे। पूज्य बनने का विशेष साधन क्या है? कौन पूज्य बनते हैं? जो श्रेष्ठ कर्म करते हैं, और श्रेष्ठ कर्मों का भी फाउंडेशन है पवित्रता। पवित्रता पूज्य बनाती है। अभी भी देखो, जो नाम से भी पवित्र बनते हैं तो पूज्य बन जाते हैं, लेकिन पवित्रता सिर्फ ब्रह्मचर्य नहीं। ब्रह्मचर्य व्रत तो धारण किया, इसमें ही सिर्फ श्रेष्ठ नहीं बनना, यह भी श्रेष्ठ है, लेकिन साथ में और भी पवित्रता चाहिए। अगर मनसा संकल्प में भी कोई नेगेटिव संकल्प है तो उसे भी पवित्र नहीं कहेंगे। इसलिए किसी के प्रति भी नेगेटिव संकल्प नहीं हो, किसी के प्रति भी। अगर ईर्ष्या भाव भी है तो ये क्या है? इंप्योरिटी है। अगर बोल में भी कोई ऐसे शब्द निकल जाते हैं जो यथार्थ नहीं है तो उसको भी पवित्रता नहीं कहेंगे। यदि संकल्प और बोल ठीक हो लेकिन संबंध संपर्क में फर्क हो, किससे बहुत अच्छा संबंध हो और किससे अच्छा नहीं है, तो उसे भी पवित्रता नहीं कहेंगे। तो ऐसे मनसा वाचा कर्मणा अर्थात संबंध संपर्क में पवित्र हो पूछा। ये है नई दुनिया की पवित्रता की परिभाषा। वो तो लाखों पवित्र रहते हैं, उसकी कोई बाबा महिमा करते हैं, लेकिन नई दुनिया की प्योरिटी और सूक्ष्म होगी या केवल हद की होगी। अगर कोई मानो कोई भी बात में कमी है तो उसको खंडित कहा जाता है। खंडित मूर्ति की पूजा नहीं होती। इसलिए जरा भी मनसा वाचा कर्मणा में खंडित नहीं हो अर्थात अपवित्रता ना हो, तब कहा जाएगा पूज्य आत्मा। तो ऐसे पूज्य बने हो। जड़ मूर्ति भी खंडित हो जाती है तो पूजा नहीं होती। जिसको पत्थर मानेंगे मूर्ति नहीं मानेंगे, म्यूजियम में रखेंगे लेकिन मंदिर में नहीं रखेंगे। तो ऐसे पवित्रता का फाउंडेशन चेक करो। कोई भी संकल्प आए तो स्मृति में लाओ, मैं परम पूज्य आत्मा हूं।
यह याद रहता है, या जिस समय कोई बात आती है भूल जाते हैं, पीछे याद आता है, फिर पश्चाताप होता है, ऐसे नहीं करते तो बहुत अच्छा होता। तो सदा पवित्र आत्मा हूं, पावन आत्मा हूं। पवित्रता अर्थात स्वच्छता। स्वच्छता कितनी प्यारी लगती है। अगर मंदिर भी हो, मूर्ति भी हो, लेकिन स्वच्छता नहीं तो अच्छा लगेगा। तो मैं पूज्य आत्मा इस शरीर रूपी मंदिर में विराजमान हूं। कौन सा मंदिर? ये स्थूल मंदिर भी कैसा हो? एकदम स्वच्छ। ये स्मृति सदा जीवन में लाओ। सिर्फ सोचो नहीं, लेकिन जीवन में लाओ। सोचते बहुत हो ना, ये भी हूं, ये भी हूं, लेकिन प्रैक्टिकल अनुभव में आए तो क्या याद रखेंगे? संपूर्ण पूज्य आत्मा हूं, परसेंटेज में नहीं। 80% पूज्य, 20% खंडित नहीं, तो 100% पूज्य अर्थात 100% पवित्र। सभी को स्वच्छता अच्छी लगती है या कचरा अच्छा लगता है? तो अपने से पूछो, मन स्वच्छ बना है, बुद्धि स्वच्छ बनी है, या थोड़ी थोड़ी स्वच्छ बनी है, थोड़ी थोड़ी अस्वच्छ है? अगर यहां कचरा पड़ा तो आप उस पर बैठेंगे? उस पर बैठना अच्छा नहीं लगेगा ना। तो ऐसे सोचो, जरा भी अपवित्रता अर्थात कचरा है तो बाप को अच्छा नहीं लगेगा। कचरा है तो बाप के प्यारे नहीं हुए ना। ब्राह्मण बने ही हो बाप का प्यारा बनने के लिए। पूज्य आत्माएं सर्व की प्यारी, जड़ मूर्ति है लेकिन कितनी प्यारी लगती है। अपने चैतन्य परिवार से इतना प्यार नहीं होगा जितना मूर्ति से होगा। आपस में झगड़ेंगे लेकिन मूर्ति को प्यार करेंगे। क्यों प्यार करते हैं? पवित्रता है ना। पवित्रता अर्थात जरा भी अपवित्रता नहीं हो। सभी को सुनाते हो ना कि अगर एक बूंद भी विष की एक मन दूध में पड़ जाए तो सारा विष हो जाता है। ऐसे अगर जरा भी अशुद्धि है तो कौन सी आत्माएं कहलाएंगे? शुद्ध या अशुद्ध? कहेंगे आधे, हाफ कास्ट हैं। तो सदा हर कर्म करते, संकल्प करते, बोल बोलते चेक करो कि बाप के प्यारे कौन हैं, पवित्र आत्मा या मिक्स आत्मा। पवित्र आत्मा प्यारी है क्योंकि बाप सदा परम पवित्र है, तो उसको प्यारी भी पवित्र आत्मा लगती है। तो इस वर्ष क्या करेंगे? जरा भी खंडित नहीं, सदा परम पूज्य। कमाल करके दिखाएंगे ना कि सोचेंगे देखेंगे? नहीं, करेंगे। हाथ उठाने का फोटो निकल रहा है, अच्छा है। बाप तो सदा ही बच्चों में निश्चय रखते हैं, बहुत अच्छा, और बढ़ते चलो, उड़ते चलो। जो ओटे वो अव्वल नंबर अर्जुन। बाप तो सबको अव्वल नंबर ही देखता है, सेकंड थर्ड में नहीं आना है ना। चलो, पर उपकार करते हैं उसको पहला नंबर देते हैं, ऐसे तो नहीं है ना। पुरुषार्थ में रेस भले करो, और बातों में रेस नहीं करो, तो सिर्फ पूज्य नहीं परम पूज्य आत्माएं हैं, यह सदा स्मृति में रहे। देखना, यहां पूज्य कहकर जाओ, वहां खंडित हो जाओ। फिर कहो कि ठोकर लगी तो खंडित हो गए। कितना भी कोई ठोक कर लगाए लेकिन खंडित नहीं हो। चाहे कितना भी बड़ा मोटा हैमर लगाएं, लेकिन खंडित नहीं होना। कौन सा हैमर होता है बड़ा मोटा? कौन सा घन? तो पक्का याद रखेंगे ना। जिसने बोला उसको पूछा, तो पक्का याद रखेंगे ना, तो रिजल्ट देखेंगे। अच्छा, चौथा ग्रुप, स्वयं संतुष्ट रहना और दूसरों को संतुष्ट करना, यही कर्म योगी की मुख्य निशानी है। सभी अपने को सहज योगी अनुभव करते हो। सहज की निशानी क्या है? उसमें मेहनत नहीं लगेगी, वह सदा होगी, निरंतर होगी। मुश्किल काम होता है तो सदा नहीं कर सकते। जो सहज होगा वह स्वतः और निरंतर चलता रहेगा। तो सहज योगी अर्थात निरंतर योगी, कभी साधारण कभी योगी ऐसे नहीं। योगी जीवन है तो सदा है, इसलिए योग लगाने वाले नहीं, लेकिन योगी जीवन वाले। ब्राह्मण जीवन है तो योग कभी नीचे ऊपर हो नहीं सकता। ब्राह्मण जीवन है तो योग कभी नीचे ऊपर हो ही नहीं सकता, क्योंकि सिर्फ योगी जीवन नहीं हो लेकिन कर्म योगी हो, तो कर्म के बिना एक सेकंड भी रह नहीं सकते। अगर सोए भी हो तो सोने का कर्म तो कर ही रहे हो ना। तो जैसे कर्म के बिना नहीं रह सकते, ऐसे योगी जीवन वाले योग के बिना नहीं रह सकते।
ऐसे अनुभव करते हो, या योग टूटता है फिर लगाना पड़ता है, फिर कभी लगता है कभी टाइम लगता है, ऐसे तो नहीं है ना। योग का सहज अर्थ ही है याद। तो याद किसकी आती है? जो प्यारा लगता है। सारे दिन में देखो कि याद अगर आती है तो प्यारी चीज होती है। तो सबसे प्यारे से प्यारा कौन? बाबा। तो सहज और स्वतः याद आएगा ना। अगर कहाँ भी, चाहे देश में चाहे संबंध में, पदार्थ में प्यार होगा तो बाप के बदले में वो याद आएगा। कभी कभी देह से प्यार हो जाता है तो बॉडी कॉन्शियस हो जाते हो, तो चेक करना है सिवाय बाप के और कोई आकर्षित करने वाली वस्तु या व्यक्ति तो नहीं है। कर्म योगी आत्मा का हर कर्म योग युक्त 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 होगा। अगर कोई भी कर्म योग युक्त नहीं होता तो समझो युक्त युक्त नहीं होता तो योग युक्त नहीं है। अगर साधारण कर्म होता, व्यर्थ कर्म हो जाता तो निरंतर योगी नहीं कहेंगे। कर्म योगी अर्थात हर सेकंड, हर संकल्प, हर बोल सदा श्रेष्ठ है। तो सहज योगी अर्थात कर्म योगी और कर्म योगी अर्थात सहज योगी। चेक करो, सारे दिन में कोई भी साधारण कर्म तो नहीं होता, श्रेष्ठ हुआ। श्रेष्ठ कर्म की निशानी होगी स्वयं संतुष्ट और दूसरों भी संतुष्ट। ऐसे नहीं मैं तो संतुष्ट हूं, दूसरे हो या नहीं हो। योगी जीवन वाले का प्रभाव स्वतः ही दूसरों पर पड़ेगा। अगर कोई स्वयं से असंतुष्ट है वह और उससे असंतुष्ट है तो समझना चाहिए कि योग युक्त बनने में कमी है। तो सभी संतुष्ट रहते हो कि अपने को खुश करने के लिए कि मैं बिल्कुल ठीक हूं। सभी संतुष्ट हैं या कोई असंतुष्ट कोई संतुष्ट? अपने से संतुष्ट रहते हो कि कभी कोई कमजोरी आती है तो असंतुष्ट होते हो, कभी होता है या संपूर्ण हो गए। संतुष्टता योगी जीवन का विशेष लक्ष्य है। तो आपके साथियों से पूछें कि संतुष्ट हैं या नहीं हैं। वो हाँ कहेंगे या थोड़ी शक्ल ऐसी करेंगे, क्योंकि योगी जीवन के 3 सर्टिफिकेट हैं। एक स्वयं से संतुष्ट, दूसरा बाप से संतुष्ट, तीसरा लौकिक अलौकिक परिवार से संतुष्ट। क्या? चाहे लौकिक हो चाहे अलौकिक, दोनों परिवार संतुष्ट, तो तीनों सर्टिफिकेट लेना है। तो जैसे साइंस के साधनों का वायुमंडल पर प्रभाव पड़ता है ना, एयर कंडीशन चलता है तो वायुमंडल में ठंडाई का प्रभाव पड़ता है, ऐसे ही योगी जीवन का प्रभाव होता है। ऐसा प्रभाव है। योग माना साइलेंस की शक्ति, इसको कहा जाता है योगी जीवन अर्थात साइलेंस की शक्ति वाला जीवन। तो ऐसे ही हाँ हाँ करते रहते हो, हर रोज की चेकिंग हो, चेक करेंगे तो चेंज होंगे। अच्छा, 5वां ग्रुप, प्रत्यक्ष फल की प्राप्ति होना, यही संगम युग की बड़ी से बड़ी विशेषता है। अपने को संगम युग की ब्राह्मण आत्मा समझते हो, संगम युग की महिमा को अच्छी तरह से जानते हो ना। संगम युग की सबसे बड़ी विशेषता क्या है? बाप और बच्चे का, आत्मा और परमात्मा का मेला संगम पर लगता है। क्या? आत्मा और परमात्मा से पहले क्या बोला? बाप और बच्चे का मेला कहाँ लगता है? इस समय संगम युग पर है बाप और बच्चे का मेला, और लोगों ने यहाँ नदियों के मेले को संगम बना दिया। तो यह किससे कॉपी की है? इस समय को कॉपी की है ना। और संगम युग की क्या विशेषता है जो इस किसी भी युग की नहीं है? सबसे अच्छी विशेषता है संगम युग पर ही प्रत्यक्ष फल मिलता है। तो ये विशेषता है ना, सतयुग के संगम के कर्म का फल मिलेगा सतयुग में, लेकिन यहाँ बाप का बना और वर्षा लिया, सेवा की, और सेवा करने के साथ साथ खुशी मिली। जो भी याद में रहकर सेवा करते हो व कोई भी कर्म करते हो तो कर्म का प्रत्यक्ष फल अनुभव करते जाओ। अगर कर्म किया, सेवा की और प्रत्यक्ष फल के रूप में कोई अनुभव नहीं होता है, चेक करो क्यों फल नहीं मिला। अगर कर्म में स्वार्थ होगा, सेवा में स्वार्थ होगा तो फल नहीं मिलेगा। लेकिन योग युक्त कर्म व योग युक्त यथार्थ सेवा का फल खुशी, अतीन्द्रिय सुख या डबल लाइट की अनुभूति, कोई ना कोई बाप के गुणों की अनुभूति जरूर होगी। तो प्रत्यक्ष फल खाने वाले हो ना, खाते हो। तो जो प्रत्यक्ष फल खाने वाला है उसको क्या अनुभूति होगी?
सदा मन और बुद्धि तंदुरुस्त होगी। अगर कमजोर रहती है तो समझो ताजा प्रत्यक्ष फल नहीं खाते हो। लोग शरीर के लिए फ्रेश फ्रूट क्यों खाते हैं? हेल्थ के लिए खाते हैं ना। तो ये आत्मा के लिए प्रत्यक्ष फल सदा हेल्दी बनाता है। इसलिए ही आपका स्लोगन है एवर हेल्दी, एवर वेल्दी और एवर हैप्पी। एवर हेल्दी भी होना। कितने खजाने मिले हैं? ज्ञान का खजाना, शक्तियों का खजाना, गुणों का खजाना, समय का खजाना, सब खजाने हैं ना। या कोई है कोई नहीं? इतना ज्यादा है जो दूसरों को भी देते रहते। महादानी होना, रोज देते हो या कभी कभी देते हो? अखंड महादानी। चाहे मनसा से दो, चाहे वाणी से दो, चाहे संबंध संपर्क से दो, लेकिन देना जरूर है। ये तो सहज है या चांस मिलेगा तो देंगे? क्या सोचते हो? अखंड है ना। फॉलो फादर करने वाले हो ना। जिससे प्यार होता है उसको फॉलो करना सहज होता है। तो बाप से कितना प्यार है? अनलिमिटेड। कोई ने कहा तो खजाने भी अनलिमिटेड, सेवा भी अनलिमिटेड। बेहद है ना। हद तो नहीं है ना। सदा बेहद की खुशी, बेहद का नशा, बेहद की प्राप्ति। डबल विदेशी इस वर्ष में क्या नवीनता करेंगे? कोई ने कहा पुरुषार्थ में फर्स्ट नंबर लेंगे। फर्स्ट नंबर में तो आएंगे, लेकिन और क्या करेंगे? अपने अपने स्थान पर जहां से भी आए हैं, अपने सेवा स्थान व अपने देश में सारे वायुमंडल को ऐसा शक्तिशाली बनाओ जो सबके सब अचल रहें, कोई हलचल में नहीं आए। ये कर सकते हो। इस वर्ष एक भी ब्राह्मण हलचल में नहीं आए। ऐसा वातावरण बनाओ। इस वर्ष यही देखेंगे। स्वयं निर्विघ्न तो बनना ही है, लेकिन औरों को भी बनाना है। हिम्मत है ना? अच्छा, ओम शांति। हाँ, स्वयं निर्विघ्न बनना कोई बड़ी बात नहीं। क्या कहा? आपके संबंध संपर्क में जो हैं वो भी निर्विघ्न बन जाए। हाँ जी।